फैसला आपका। इस देश ने आतंक के कई चेहरों को देखा है, नक्सलवाद देखा है, लेकिन कभी ऐसी कल्पना नहीं की कि कोई इस देश के भीतर एक आर्मी बनाकर देश के अमन को बिगाड़ने की कोशिश करे। लेकिन ये भी अब खुलकर सामने आ गया है। यूपी एटीएस की कार्रवाई से जो खुलासा हुआ है वो यही इशारा कर रहा है कि अगर एक्शन में देर होती तो बहुत मुमकिन है कि ये आर्मी कई राज्यों में पैर पसार चुकी होती। यूपी से 5 लोगों की गिरफ्तारी बहुत कुछ बयां करती है और ये जानने के लिए आपको ये रिपोर्ट देखनी पड़ेगी कि मामला तीन आर्मी का, जिसका सरगना फतेहपुर जिले का मोहम्मद रजा नाम का शख्स था। इसे भी पुलिस ने बुधवार को दबोच लिया। अब जरा तफसील से इस दस्ते के एक एक चेहरे को जानिए, फिर बताते हैं कि ये दस्ता क्या करने की फिराक में था। मोहम्मद रजा जिला फतेहपुर, अकमल रजा जिला सुल्तानपुर, सफील सलमानी उर्फ रजवी जिला सोनभद्र, मोहम्मद तौसीफ जिला कानपुर, कासिम अली जिला रामपुर। यही साइज है फिलहाल मुजाहिदीन आर्मी की, जिसकी जानकारी पुलिस को हाथ लगी है। अब इनके इरादे भी बताते हैं। मुजाहिदीन आर्मी नामक संगठन सोशल मीडिया के माध्यम से युवाओं को कट्टरपंथी विचारधारा के लिए उकसा रहा था। लोकतांत्रिक व्यवस्था को अस्थिर करना, गैर मुस्लिम समुदायों पर हमले करना और शरीयत कानून लागू करना इसका मकसद था। गिरोह ने सोशल मीडिया पर कट्टरपंथी प्रचार के जरिए युवाओं को हिंसात्मक जिहाद के लिए प्रेरित किया। मोहम्मद रजा, जो कि मुजाहिदीन आर्मी का मास्टरमाइंड है, वो फिलहाल केरल के मलप्पुरम में रहता रहा, जहां आर्मी के लिए वो फंड जुटा रहा था। हालांकि उसके गांव वाले भरोसा अभी भी नहीं कर पा रहे। देखिए, मैं इसकी बैकग्राउंड आपको बताना चाहूँगा। माह अप्रैल वर्ष 2024 में एक अभियोग पंजीकृत हुआ थाना गढ़ मुक्तेश्वर में, जिसमें एक विशाल सिंघल नामक व्यक्ति ने ये कथन किया कि उनके पिताजी मुकेश सिंघल का एक रोड एक्सीडेंट हुआ था, जिसमें वो गंभीर रूप से घायल हो गए और बाद में उनको मेरठ ले जा करके उनका इलाज कराया गया, परंतु उनकी मृत्यु हो गई। इस संबंध में जो अभियोग रोड एक्सीडेंट का पंजीकृत किया गया था, उसमें विवेचना के बाद पाया गया कि उस वाहन का अज्ञात वाहन का पता नहीं लगा और उसमें फाइनल रिपोर्ट लग गई थी। अब जानकारी हुई है कि जो इंश्योरेंस कंपनीज हैं, उन्होंने ये अपना पैरेलल इन्वेस्टिगेशन कराया था, जिससे उनको पता लगा कि इस व्यक्ति जो मृतक था उसके नाम पर लगभग 40 करोड़ रुपए से अधिक की इंश्योरेंस पॉलिसीज उनके बेटे ने की थी, जबकि उनकी वार्षिक आमदनी इससे बहुत कम थी, कुछ लाखों में ही वार्षिक आमदनी थी। तो ये डिस्क्रिपेंसीज को उन्होंने जब जांच करी तो पाया कि इसमें बहुत गंभीर फ्रॉड हुआ है और कई सारी पॉलिसीज ली गई हैं। और उसके बाद ये भी शक जाहिर किया कि इसमें एक्सीडेंट उनके द्वारा करवा करके ये घटना की गई है। जाहिर है जिन परिवारों से ये ताल्लुक रखते हैं, उनकी इतनी कुव्वत नहीं कि ये सरकार और सुरक्षा एजेंसियों को चकमा दे सके। तो क्या इन 5 के पीछे भी कोई और है जिसका सामने आना बाकी है? बहुत मुमकिन है कि एटीएस की जांच आगे बढ़ने पर इसका भी खुलासा हो सके। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। राजू दास, जो कि महंत हनुमानगढ़ी हैं, मेरे साथ मौजूद हैं। फाजिल अहमद, इस्लामिक स्कॉलर, मेरे साथ मौजूद हैं। फाजिल साहब के पास चलेंगे, जानने की कोशिश करेंगे। फाजिल साहब, आखिर ये है क्या? क्योंकि यूपी एटीएस ने ये खुलासा किया है कि एक पैरेलल आर्मी खड़ी की जा रही है और उस
पैरेलल जो आर्मी खड़ी की जा रही है, कुछ उससे कुछ युवाओं को पकड़ा गया है। वो उन युवाओं का जो मकसद है वो मकसद है कि शरीयत कानून को लागू कराना, गैर मुस्लिमों पर हमले कराना। ये जो बातें यूपी एसटीएफ कर रही है बाकी काफ़ी चौंकाने वाली है। आप क्या मानते हैं? मनु जी देखिए, राजनीति करने के लिए एक टूल्स की जरूरत पड़ती है, किसी को भी जरूरत पड़ती है। और टूल्स क्या है? जहां अर्थव्यवस्था गिरती जा रही है, लॉ एंड ऑर्डर की पोजीशन खराब होती जा रही है, चुनाव सर पे है, बिहार का इलेक्शन है, और तम किसी भी बात का जवाब सरकार नहीं दे पा रही है। यहाँ तक कि मीडिया पर भी प्रतिबंध लगाया जा रहा है, पत्रकारों को जेल भेजा जा रहा है, हत्या तक पत्रकारों की कर दी जा रही है। ऐसी परिस्थिति में यदि आप राजनीति में बने रहना चाहते हैं तो कुछ ना कुछ तो मुद्दे उठा के ऐसे लाइए जिससे दिखाया जा सके कि इन विषयों पर बात करने की जरूरत नहीं है। मुसलमान पे बात करना बहुत जरूरी है, क्योंकि मुसलमानों से देश को खतरा है। भाई, मुसलमान को पता है कि ये संविधान का देश है, सरकार गिराना और बनाना, लोकसभा मेंबर्स गिराते और बनाते हैं, कोई कुछ नहीं कर सकता जब तक कि आपकी बहुमत ना हो। तो अब अगर कोई संगठन बनाए या कोई बात करे तो पॉलिटिकल पार्टी बनाना पड़ेगा और चुनाव लड़ना पड़ेगा, तब तो आप सत्ता गिरा सकते हैं या सत्ता बना सकते हैं। इस तरह की कहानी गढ़ देना और ये सब पहले भी हम लोग तो इतने साल से 2014 से भी देख रहे हैं और 2014 से पहले से भी देख रहे हैं। यूपीए 2, यूपीए 1, उसमें भी बहुत से मुसलमान बच्चों को 10,000 से ज्यादा बच्चों को पकड़ा गया। आज सब छूट के आ रहे हैं, ज्यादातर लोग उसमें छूट गए और आज तक कोई कहानी साबित नहीं हो सकी। 10-10 साल बिना ट्रायल के मुकदमे में लोग जेलों में बंद हैं। केवल जेल में बंद करने के लिए सरकार जो है अपनी पुलिस का हथकंडा का इस्तेमाल करती है और इसमें सच्चाई कुछ नहीं होती है। आप भी पत्रकार हैं, आप एक अच्छे लर्नर्ड पत्रकार हैं, आपने भी देखा होगा 2014 क्या 2000 और पहले से, जब से मैं सियासत में आया मुझे याद है न जाने कितनी घटनाएं, जब यूपीए 1, यूपीए 2 में हमेशा आजमगढ़ चर्चा में रहता था पूरी तरह से हर समय, लेकिन आज तक अदालत में एक भी मुकदमा खड़ा नहीं हो सका और जब ट्रायल शुरू हुआ सब बाइज्जत बरी हो गए। अब उनकी जिंदगियां जो 10 साल 20 साल जेलों में काट रहे, कोई हो 5 साल दंतेवाड़ा केस में 5 साल सीआईएसएफ ने पकड़ करके 121 आदिवासियों को 5 साल जेल में रखा। 5 साल के बाद 121 के 21 आदिवासियों को अदालत ने बाइज्जत बरी कर दिया। अब आप देखिए कि सरकार की मंशा क्या है और सरकार की सोच क्या है, उनकी पारदर्शिता कितनी है कि वो कितना संजीदा है अपने केस को बनाने में, ट्रायल कराने में या सही मुलजिम को पकड़ने में। आप सही मुलजिम नहीं पकड़ेंगे कभी भी अपराध नहीं रुकेगा, क्योंकि जो अपराध करने वाला है वो तो घूम रहा है, उसको तो कोई सजा मिली नहीं, बेगुनाह बेचारे जेल में सड़ जाते हैं। अब इस तरह की घटनाएं जब आप करिएगा सही, आप कुकर बम एक पकड़ा गया था लखनऊ में, हमको लगता है 7-8 साल हो गया, आज तक उसका कुछ पता ही नहीं चला। हाँ। एक मायावती जी जब मुख्यमंत्री थी तो एक कश्मीरी की जेब में एक उनके कालिदास मार्ग के आवास का एड्रेस डाल के उसको जेल भेज दिया गया। कश्मीरी शाल बेचने वाला लड़का था। 13 महीने के बाद अदालत ने बहुत फटकार लगाते हुए उत्तर प्रदेश पुलिस एसटीएफ को उसको बाइज्जत बरी कर दिया। इस तरह की टूल्स का जो इस्तेमाल हो रहा है ना देश में, ये बहुत खतरनाक है और इसमें गरीब और बेसहारा लोग, कमजोर लोग पिसे जाते हैं, जो मजबूर हैं, जिनकी कोई जमानत कर रहने वाला नहीं है, वो 20-20 साल जेलों में पड़े हैं। और आपसे सच्चाई बता दें, कभी आप जेल में जाके देखिए 95% लोग ऐसे हैं जिनकी छोटी छोटी धाराओं में बंद हैं, जिनकी जमानत लेने वाला कोई नहीं है। जमानत कर जिसके परिवार का आदमी जेल चला गया, उसकी पत्नी अपने बच्चों को पालने की वकील की फीस दे। ऐसी परिस्थितियों में आप जेलों की हालत जाएंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा कि हम क्या करें इसका। इस तरह से कानून व्यवस्था आप टीवी के बल पर, मीडिया के बल पर, प्रोपेगेंडा के बल पर यदि सरकार बनाते हैं तो आपको मुबारक हो भाई। हम लोग मान चुके हैं कि हम भ्रष्टाचार के आतंक में जिएंगे, हम लोग डर डर के जिएंगे, हम लोग पुलिस के आतंक से जिएंगे। सरकार जिसकी होगी वो पुलिस का इस्तेमाल करेगा और अपने राजनीतिक प्रतिद्वंदियों पर मुकदमे लगा के उनको अननेसेसरी परेशान करेगा। ये इस देश की जनता, किसी को बोल दीजिए कि पुलिस है, तो किसी के घर अगर पुलिस कोई दावत खाने भी आ जाए तो आस पड़ोस के लोग उसको ये समझने लगते हैं कि ये कोई न कोई अपराध किया है। ऐसी स्थिति हो गई है कि पुलिस पर भरोसा नहीं उठ रहा है, चाहे सरकार किसी की भी रहे, पुलिस पे कोई भरोसा नहीं। तो हमारे देश की पुलिस एक ऐसी पुलिस होनी चाहिए कि सरकारों को अपनी राजनीति करने के लिए किसी को टूल बना के इस्तेमाल करना ये अच्छा नहीं है। अब बिहार का इलेक्शन है तो आप देख लीजिए कि देश और प्रदेश में क्या हो रहा है। यदि बिहार के इलेक्शन में ये लोग बुरी तरह से चुनाव हार रहे हैं और इसकी रिपोर्ट इनको मिल चुकी है, बार बार सुप्रीम कोर्ट, बार बार हाई कोर्ट, बार बार जनता के बीच में ये सब चीजें चल रही हैं और कभी भी
मैं मन्नू जी एकदम साफ जो हमारा राजनीतिक अनुभव है, आप जितना पुलिस कार्रवाई करती है उसमें 90% फर्जी लोगों को जेल भेज दिया जाता है जी। राजू दास जी, आपने सुना, फाजिल साहब ने इस बात का जिक्र किया कि कोई मुद्दा नहीं है, आपको राजनीति करनी है तो राजनीति के लिए आप इस तरह के मुद्दों को, इस तरह के विषयों को ढूंढ कर लाएंगे और समाज में वैमनस्यता फैलाएंगे और निर्दोष लोगों को जेल में डालेंगे। फाजिल साहब ने बहुत सारे उदाहरण भी दिए कि तमाम ऐसे कितने उदाहरण हैं कि लोग जेलों में पड़े हुए हैं, 5 साल 10 साल उन पर मुकदमे चले और उसके बाद वो बरी हो गए। अब उनकी जिंदगी का जिम्मेदार कौन है? हम चर्चा इस बात को लेकर कर रहे थे कि यूपी एटीएस ने आज जो खुलासा किया है कि एक आर्मी बनाई जा रही थी युवाओं की, वो आर्मी का काम है शरीयत कानून लागू करवाना, गैर मुस्लिमों पर हमले करवाना, सोशल मीडिया के जरिए कट्टरवाद का प्रचार करना। और यूपी एटीएस ने इस बात का भी जिक्र किया है कि अगर इसको सही समय पर नहीं रोका जाता तो शायद एक बड़ी स्थिति हो जाती और ये आर्मी कई राज्यों में फैल जाती। लेकिन फाजिल साहब ये साफ तौर पर इनकार कर रहे हैं और यूपी एटीएस पर, सरकार पर आरोप लगा रहे हैं कि ये बेवजह की फालतू बातें हैं, सरकार राजनीति कर रही है। और देखिए, बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद आपको आपका भी। कि आपने गंभीर विषय, महत्वपूर्ण विषय पे हमको चर्चा में शामिल किया है। देखिए, फाजिल साहब का अपना विचार, अपना मंतव्य, अपना भाव उनका अलग सा है और वो कभी भी इस प्रकार से उनका भाव नहीं होता है कि राष्ट्र को समर्पित करें, समाज को समर्पित करें। फाजिल साहब शुद्ध रूप से कट्टर भाव को ही परोसते हैं और मुसलमान के अलावा उनको और कोई फाजिल साहब को पसंद भी नहीं है, एक सूत्री मुसलमान को ही पसंद करते हैं। विषय है कि हम जिस देश में रहते हैं उस देश के प्रति निष्ठा होनी चाहिए। जिस देश में बहुसंख्यक समाज का भाव और भावना, उसके संस्कार, उसकी संस्कृति, उसकी विचार, ठीक है, हम उस भाव, उस संस्कार, उस विचार के हम नहीं हैं, लेकिन सम्मान करने के लिए मन ऊपर से रखना पड़ेगा। लेकिन फाजिल साहब का ऐसा विचार, ऐसा भाव नहीं है। मैं पूछना चाहता हूं, जिस प्रकार से पूरे देश में एक कट्टरता का माहौल क्रिएट कौन कर रहा है? रामनवमी, दशहरा, दीपावली, गणेश उत्सव, हनुमान जयंती, ऐसे विषयों पे ही मुस्लिम कट्टरपंथी दंगा, बवाल, तोड़फोड़, आगजनी, परेशान, पुलिस वाहन फूंक देना। मस्जिद में जब ये नमाज पढ़ने के लिए जाते हैं, पढ़ने के बाद जब निकलते हैं तो निकलने के बाद ही ऐसा कार्य क्यों होता है? ऐसे त्योहारों पे ही क्यों होता है? जैसे आपने कहा कि सोशल के माध्यम से एक टीम है, वह टीम मुस्लिम राष्ट्र, चाहे हिंदुओं के गुरु, चाहे हिंदू नेता, चाहे हिंदू के विचार को जो मानते हैं, जानते हैं, उस पर आवाज उठाते हैं, उसको टारगेट करने का, कार्य करने का काम ये संगठन। समाज में मुस्लिम कट्टरपंथी इस प्रकार से टारगेट करके कि आप देख सकते हो कि मैं आपको एक अयोध्या की घटना बता दूं। अयोध्या की घटना है कि किस प्रकार से टारगेट करते हैं। अयोध्या में एक बेटा और एक बेटी है जो राम मंदिर में दर्शन कराने का कार्य और काम करते हैं। मैं फाजिल साहब को इसलिए बताना चाहता हूं कि फाजिल साहब ये कह रहे थे कि प्रशासन सिर्फ फंसाता है, प्रशासन ऐसे करके फिर बाद में कोर्ट से वो बरी हो जाता है तो उसको न्याय नहीं मिल पाता है, तो उसको कौन देखेगा, इसके जिम्मेदार कौन होगा? इस विषय पे मैं उस बात को रखना चाहता हूं। जब वो बच्चे और बच्ची राम मंदिर का दर्शन कराने के बाद उस सहेली, एक मुस्लिम सहेली होती है, उसको किसी भी प्रकार से बरगला कर और एक मुस्लिम नौजवान से दोस्ती करा दी जाती है और मुस्लिम नौजवान से ऐसा दोस्ती करा दी जाती है कि वो मुस्लिम नौजवान के साथ चली जाती है। जब मुस्लिम नौजवान के साथ चली जाती है, उस मुस्लिम नौजवान की स्थिति बहुत खराब होता है, घर से बहुत ही खराब होता है, स्थिति बहुत कमजोर होते हैं वो, और वो छप्पर का मकान होता है। लेकिन गंभीर सवाल है, लेकिन जब वह उस लड़की को लेकर मुंबई चला जाता है, जब लड़की के माता पिता ऑब्जेक्शन करते हैं, जब पता चलता है तो लड़की मुंबई में मिलती है और मुंबई में उस लड़की की सौदा कहीं और हो जाता है। आप स्थिति परिस्थिति है कि वो लड़की अनजान रहती है
और वो पहले हिंदू नाम बताकर आगे आती है। जब उस लड़की को पता चलता है कि मुसलमान है तो लड़की के नीचे जमीन खिसक जाता है। तब तक वो लड़की बहुत आगे निकल चुकी होती है। वीडियो फुटेज, शारीरिक संबंध, इस प्रकार से उस चंगुल में पड़ जाती है। उस चंगुल में पड़ जाती है तो आप देखिए, अयोध्या कोर्ट से मुकदमा मुस्लिम हार चुका होता है, लखनऊ कोर्ट से मुकदमा हार चुका होता है, सुप्रीम कोर्ट से मुकदमा वो हार चुका होता है। जिस बच्चे का खाने की कैपेसिटी नहीं है, फूस का मकान है, वो 20-20 हजार का वकील हायर करता है। कहां से करता है? आपने देखा होगा झंगूर बाबा जैसे लोग, आपने देखा होगा कि तमाम ऐसे विचार के लोग जो इस प्रकार से सिर्फ हिंदुओं को टारगेट करना, हिंदुओं को टारगेट करना। रही बात कि इन्होंने कहा कि मुसलमानों को सिर्फ फंसाया जाता है। अरे भाई, फंसाया जाता तो क्या आप टीवी पे बैठकर ऐसा बोल सकते थे क्या? आज राजू दास अफगानिस्तान में नहीं है, आज राजू दास सीरिया, ईरान, इराक में नहीं है, आज राजू दास पाकिस्तान, बांग्लादेश में नहीं है, फाजिल अहमद भारत में है। फाजिल अहमद भारत में इसलिए है क्योंकि यह सर्वधर्म सद्भाव की बात इसलिए होता है कि हिंदू बहुसंख्यक है, सनातनी सबके प्रति निष्ठा रखते हैं, श्रद्धा रखते हैं। अब देखिए, अभी आइलम मोहम्मद के नाम पर कितना बवाल, कितने दंगे हो रहे हैं। आए दिन मंदिर भारत में तोड़े जाते हैं, आए दिन मंदिर भारत में तोड़ा जाता है, आए दिन। क्या कोई साधु, कोई संत, क्या हिंदू संगठन, क्या सरकार तोड़ने की बात करता है, दंगा करता है? क्या नहीं करता है? नहीं करता है। लेकिन यहाँ देखिए, आइलम मोहम्मद के नाम पे क्या कर रहे हैं? दंगे कर रहे हैं, पुलिस बैन फूंक रहे हैं, पुलिस को मार रहे हैं, भारत तेरे टुकड़े होंगे, हिंसा, क्या क्या नारा लगाते हैं। इन प्रकार, इन कहने का मतलब यह है कि मजहब के नाम पर, शरीयत के नाम पे, शरिया के नाम पर ये देश को अस्थिर करने में लगे रहते हैं, देश को तोड़ने में लगे रहते हैं, समाज में द्वेष फैलाने के चक्कर में लगे रहते हैं। कभी इनको देश के प्रति निष्ठा नहीं है, देश के प्रति श्रद्धा नहीं है। मौजूद है फाजिल साहब, तमाम बातों का जिक्र राजू दास जी ने कहा है। वो इस बात को लेकर कह रहे हैं कि ये जो तमाम सारे उदाहरण उन्होंने दिए, ये उदाहरण बताते हैं कि देश का माहौल किस तरीके से खराब करने की कोशिश की जा रही है। अभी उन्होंने आइलम मोहम्मद का जिक्र दिया। आइलम मोहम्मद का आप प्रदर्शन करते हैं, उस प्रदर्शन में पैगंबर मोहम्मद के प्रति बहुत श्रद्धा या बहुत प्रेम का भाव तो दिखाई देता नहीं, बल्कि उसमें तो एक चुनौती दिखाई दे रही है। और पैगंबर मोहम्मद के आप पोस्टर बना रहे हैं, कुछ देर बाद वही पोस्टर ज़मीन में मिलेंगे, पैरों में डले मिलेंगे, सड़कों पर डले मिलेंगे, आप चले जाएंगे। तो ये जो यूपी एटीएस ने युवाओं को पकड़ा है, वो भी तो सोशल मीडिया पर कट्टरवाद फैला रहे हैं। आपने महाराष्ट्र में देखा किस तरह से रंगोली को लेकर विवाद हो गया। तो ये जो चीज़ें हैं, ये तो माहौल खराब करने की कोशिश की जा रही है। अब इसमें अगर बवाल हो जाता है, दंगा हो जाता है, कुछ लोग गिरफ्तार कर लिए जाते हैं, पुलिस पकड़ लेती है, तो फिर कैसे उन्हें इनोसेंट माना जाए? देखिए मनु जी, राजू दास जी ने जितनी बातें भी कही, वो तो हमको देशद्रोही भी साबित कर दिए, आतंकवादी भी बोल दिए, और हम लोगों को कुछ फर्क नहीं पड़ता। ये दिन भर बोलते रहे, हमको किसी से सर्टिफिकेट लेने देने की जरूरत नहीं। इनको बहुत तकलीफ है कि फजील अहमद टीवी पे क्यों बोलते हैं, मुसलमान हो के क्यों बोलते हैं। अगर हम राजू दास जी बोलते हैं ना, तो बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान से बोलते हैं। ये ताकत हमको बाबा साहब अम्बेडकर ने दी। बाबा साहब अम्बेडकर साहब को मानते कहाँ हैं? जब बाबा साहब अम्बेडकर का संविधान आप दलितों के कान में कुछ बोल रहे हैं राजू दास जी आप? हाँ, जी, मैं निवेदन पूर्वक कहना चाहता हूँ। बोल लीजिए, हम आप बोल लीजिए। एक मिनट। योगेंद्र नाथ मंडल जी को आप जानते होंगे। योगेंद्र नाथ मंडल भारत के बाबा साहब अम्बेडकर के मानने वाले बहुत अच्छे चिंतक थे। पाकिस्तान गए थे वो, भारत वापस आना पड़ गया, भारत वापस आना पड़ गया, भारत वापस आना पड़ गया। भैया, के लोगों की क्या स्थिति हुई? ये गलत मत परोसो, ये गलत परोसने का बंद कर दो। ये बात कहाँ से? व्हाट्सएप से सुने? मंडल जी के बारे में आपको व्हाट्सएप से ज्ञान मिला? आप पूरा पढ़े नहीं इनके बारे? आप पढ़े लिखे हैं? नहीं, योगेंद्र नाथ मंडल कौन थे? हाँ, पाकिस्तान के लॉ मिनिस्टर थे कि नहीं थे? पाकिस्तान के लॉ मिनिस्टर थे कि नहीं थे? पाकिस्तान के लॉ मिनिस्टर थे कि नहीं थे? तो ये बात, ये आपको ऐसे, तो आप बोलो ना, जय भीम बोलो जय भीम। फाजिल अहमद बोलो जय भीम। 100 बार जय भीम, 100 बार जय भीम बोलो, जय भीम बोलो, बोलो भारत माता की जय, बोलो भारत माता की जय,
बोलो भारत माता की जय, बोलो भारत माता की जय, बोलो भारत माता की जय, बोलो भारत माता की जय, बोलो भारत माता की जय, बोलो भारत माता की जय, बोलो भारत माता की जय, बोलो भारत माता की जय, बोलो भारत माता की जय, बोलो भारत माता की जय, बोलो भारत माता की जय, बोलो भारत माता की जय, बोलो भारत माता की जय, बोलो भारत माता की जय, बोलो भारत माता की जय, बोलो भारत माता की जय। मैं तो कह रहा हूं, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर द्वारा रचित संविधान आप जैसे आतंकवादियों को भी बोलने का मौका दिया। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर द्वारा संरक्षित संविधान आपके जैसे नहीं तो राजू दास जी, राजू दास जी मेरी तो एक चीज समझ में नहीं आ रहा है, राजू दास जी मेरी तो एक चीज समझ में नहीं आ रहा, फाजिल साहब ने ऐसा कौन सा बम फोड़ दिया या फाजिल साहब ने ऐसी कौन से AK-47 से हमला कर दिया कि ये आतंकवादी हो गए? मैं अंबेडकर की बात करता हूं, इसलिए इनको बुरा लगता है। फाजिल मैं बाबा साहब अंबेडकर की बात फाजिल करता हूं, अहमद मैं जैसे दलित की बात लोग करता हूं। टीवी पे बैठकर फाजिल अहमद तो संविधान की बात कर रहे हैं ना, वो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की बात कर रहे हैं। दलित जी कुछ कह रहे हैं फाजिल साहब, आज कन्या फाजिल पूजा इन लोगों ने साहब किया अपनी। डॉक्टर अंबेडकर की पूछिए बात इनसे कर रहे कि हैं, कै बाबा साहब दलित डॉक्टर कन्या का अंबेडकर की बात पूजन कर रहे किए। हैं। आज कै दलित कन्या की पूजन किए ये लोग। आज कन्या पूजन था ना, पूछिए कि कितने नहीं, दलित कन्या कन्या को पूजनों पूजे में ये ये नहीं देखा जाता है फाजिल साहब, कन्या सर, पूजन में ये नहीं देखा जाता है नहीं, कि कौन आप सवर्ण उनको कन्या भी है, कौन पूजिए ना। दलित कन्या है। कन्या हमारे कन्या होती है। मैं पूछना चाहता हूँ, मैं इनको बताना चाहता हूँ, मनोज जी एक मिनट का मौका दीजिए। तेल कौन चुरा रहा मनोज था? जी, राम मंदिर मनोज जब जी। अभी दीप उत्सव में दिया का तेल वही दलित बच्चे मनोज जिनके घर जी, में मैं एक डेढ़ किलो इनको तेल जवाब इकट्ठा देना हो चाहता जाएगा हूँ। तो एक महीना सब्जी का पैसा, उनका तेल का, ये हालत इस देश की है। कहाँ खड़े हैं हम लोग? गरीब बच्चे, दलित के बच्चे, पिछड़ों के बच्चे दीप उत्सव का तेल चुरा रहे, इसलिए कि एक महीना उनको तेल की सब्जी मिल जाएगी। ये देश में ये कहाँ खड़े हैं? इनको तो चढ़ावा मिलता है, इनको तो मंदिर के पुजारी हैं, इनको तो लाखों लाख चढ़ावा आता है, इसलिए ये मस्त हैं। कोई काम नहीं करते फिर भी मस्त हैं। बड़ा गंभीर आरोप लगा दिया दीप उत्सव में तेल चुरा राजू दास जी, बड़ा गंभीर आरोप लगा दिया कि चढ़ावा आ रहा है, लाखों लाख पैसे आ रहे हैं और चढ़ावे में आप मस्त हैं। बड़ा गंभीर आरोप है राजू दास जी के ऊपर। जवाब राजू दास जी दे रहे हैं। राजू जी बोलूं कि वही बोलेंगे? नहीं, ऐसे कैसे बोलेंगे? अब आप बोल लीजिए। उन्होंने बोल दिया। नहीं, खाली उन्हीं को बुलाए हो जार उगलने के लिए, तो वही जगह जार उगले। नहीं, बोलिए आप बोलिए। हमको ये आतंकवादी बोल दिए, हम बुरा नहीं माने, अब जार उगल रहे हैं। ये फाजिल अहमद बौद्धिक आतंकवादी ने कहा कि कई दलित कन्या का आपने पूजन किया है, तो मैं फाजिल अहमद बौद्धिक आतंकवादी से कहना चाहता हूं कि हमारे जगत गुरु रामानंदाचार्य भगवान ने कहा, जाति पात पूछे न कोई, हरि को भजे। अरे बोल लेने दो, बौद्धिक आतंकवादी रुक जाओ। अरे बौद्धिक आतंकवादी रुक जाओ। अरे बौद्धिक आतंकवादी रुक जाओ। फाजिल साहब एक बार सुन लेते हैं। रुक जाओ। अरे फाजिल साहब एक बार सुन लेते हैं, एक बार सुन लेते हैं। फाजिल साहब एक बार सुन लेते हैं कि राजू दास जी क्या बोल रहे हैं, उसके बाद जवाब दे दीजिए। हाँ जी, तो ये बौद्धिक आतंकवादी कह रहे थे कि कई कन्या का पूजन राजू दास जी ने किया, तो मैं कहना चाहता हूं, जगत गुरु रामानंदाचार्य भगवान ने कहा, जाति पात पूछे ना कोई, हरि को भजे से हरि का होई। मैं आपको वीडियो भेजता हूं आज, फाजिल अहमद को दिखा देना। आज हमने 51 कन्याओं की पूजा किया है। 51 कन्याओं की पूजा में, मैं वीडियो आपको भेजूंगा, जरा इनके मुंह पर देना ठीक से तमाचा। 51 कन्या में लमसम मुझको लगता है कि 2 से 3 ही ब्राह्मण ठाकुर रहे होंगे, सबके सब हिंदू रहे होंगे, सबके सब हिंदू रहे होंगे। हम जातिवाद नहीं करते हैं। फाजिल अहमद जैसे लोग, वीडियो में भेज रहा हूं, दिखाना और इनके मुंह पे तमाचा मारना जो ये कह रहे हैं। और रही बात इन्होंने कहा कि मंदिर का तो पुजारी हैं। ये दर्द है ना आपको, ये तकलीफ है ना? हमारी जात तो तुम बता दो, हमारी जात बता दो, उस दिन से टीवी चैनल पर नहीं बैठेंगे। फाजिल अहमद, हमारी जात तुम बता देना, उस दिन से मैं टीवी पर नहीं बैठूंगा, उस दिन से टीवी पर नहीं बैठूंगा। ये टीवी पर बैठकर जो तुम हिंदुओं को बांटने की साजिश करते हो ना, टीवी पे बैठकर जो तुम हिंदुओं को बांटने की साजिश करते हो, ये नहीं चलने वाला है। भारत का हिंदू समझदार है, भारत का हिंदू समझदार है।
भारत का हिंदू समझदार भाई है, आपका। भारत का आप हिंदू ही ने पेशाब करने मंदिरों के लिए में कहे हर थे वर्ग, मुलायम सिंह यादव की हर मूर्ति पर। समुदाय का व्यक्ति जाता है। तुम अरे, पहले पूछो आप ना, कुंभ मेला तुम्हारे में आप ही मस्जिद ने को कहा था महिला कि जा मुलायम पाती सिंह है की क्या? मूर्ति पर पेशाब करो तुम्हारे यहाँ जाकर के। जातिवाद का चलता एक है, यादव का मूत्र तुम्हारे यहाँ विसर्जन किया आप जातिवाद लोग ने चलता कावा है, में। तुम्हारे यहाँ जातिवाद चलता है। मनु जी, किसी मस्जिद में महिला मनु जी जाती है है कि क्या? नहीं? किसी मस्जिद में महिला जा पाती है क्या? मनु किसी जी है कि मस्जिद नहीं में सिद्धू महिला में? पूजन करने जाती है? किसी मस्जिद में, हमारे यहाँ मस्जिद मंदिरों में महंत होती है महिला, दबे कुचले शोषित वंचित के लोग, महिला वो भी अम्बेडकर, पुरुष वो भी सब मंदिर में 1950 के महंत बाद होते ही हैं, हुआ है। पुजारी होते हैं। क्या तो आप क्या तो बात करते हो? देवदासी भी बनाते हैं दलित आदिवासी तुम्हारे औरतों मस्जिद को। में ऐसा है क्या? आप तो आदिवासी औरतों को तुम्हारे देवदासी बना देते हैं मंदिर में ही तुम्हारे रखने के मस्जिद लिए, में है क्या ऐसा? मंदिर की सेवा करने के लिए। देवदासी किसी किसको, मस्जिद, ब्राह्मण की लड़की बनती है, किसी राजपूत की मस्जिद लड़की में ऐसा बनती है है। क्या? आप तो आदिवासी तो को देवदासी बना देते हैं और ये जो उसका जहर शोषण तुम करते हैं घोल रहे मंदिर हो में, ना, उससे सेवा कराते हैं भगवान की, और वो आज ये झाड़ू जो तुम पोछा जहर करने घोल के लिए रहे उसको हो, बांध के ऐसे रख ही देते हैं मंदिर के रविंद्रनाथ मंदिर अंदर। के आप अंदर ही भी लोग हैं रहा था। देवदासी क्यों और बनाते? किसी पाकिस्तान से ब्राह्मण भागना परिवार की पड़ लड़की गया, को देवदासी क्यों नहीं बनाते? पाकिस्तान से भागना पड़ गया, पाकिस्तान से भागना पड़ गया। नहीं, देवदासी योगेंद्रनाथ आप किसी मंडल के ब्राह्मण को साथ भी क्यों ये नहीं स्थिति बनाते? थी, ये स्थिति देवदासी थी। ब्राह्मण को क्यों नहीं बनाते? पाकिस्तान से उनको भागना पड़ गया। 1 लाख दलितों को लेकर वो पाकिस्तान गए थे, 1 लाख। आज जैन, सिख, बौद्ध, पारसी, यहूदी, ईसाई कहाँ चले गए? जमीन निकल गई कि आसमान खा गया? सीरिया, ईरान, भारत में आ गए। ये कहाँ बाबा चले साहब गए? अम्बेडकर ये का कहाँ चले संविधान गए? उनको अच्छा लगा, ये सब वापस कहाँ चले चले आए। गए? ये बाबा टीवी पे साहब बैठकर अम्बेडकर का संविधान बौद्धिक आतंकवादी उनको ठीक फाजिल लगा। अहमद जैसे लोग हम लोग जो नहीं गए टीवी पर पाकिस्तान, जो इसीलिए पाकिस्तान ज्ञान नहीं गए देते कि यहाँ हैं, बाबा साहब वह अम्बेडकर का ज्ञान संविधान था। जमीन पर आपके पास नहीं है। आप लोगों ने फूलन देवी, 700 फूलन वर्षों देवी, में राजूदास जी, जो फूलन देवी को पढ़े हिंदुओं कभी? को तोड़ने का प्रयास फूलन किया, देवी को कौन बलात्कार 700 किया था? वर्षों फूलन में देवी का? जो दलितों, अरे शोषित, फूलन देवी वंचितों हिंदू के साथ थी। जो दुर्व्यवहार किया, 700 वर्षों में जो इस्लामिक आतंकवादियों ने अरे फूलन लगातार, देवी के बारे में औरंगजेबों फूलन ने, देवी के बारे मुगलों में। ने जो फूलन कार्य देवी का किया, जिस बलात्कार प्रकार कौन से किया? हिंदुओं को तोड़ने का जरा कार्य फूलन किया, देवी के बारे में बताइए, आज फूलन देवी के हिंदू बारे में। एक है तो फाजिल अहमद को दिक्कत हो रही है। जी, 15 आज करोड़ हिंदू हिंदू है इस देश में। एक साथ बैठा 15 हुआ है करोड़ हिंदू तो फाजिल शासन अहमद सत्ता को के दिक्कत बल हो पर रहा है। सबको गुलाम बना के जगत रखे गुरु, हैं। जगत सिर्फ गुरु 15 करोड़ हिंदू रामानंदाचार्य है भारत में। भगवान और 15 नहीं, करोड़ फाजिल हिंदू साहब, 120 फाजिल साहब, करोड़ देखिए, हिंदू फाजिल गुलाम साहब, बना के रखा है। रविदास फाजिल जी साहब, थे, चूंकि आपने ये कबीरदास सवाल जी थे, उठाया, फाजिल साहब मीरा आपने ये थी। सवाल उठाया कि नवदुर्गा हैं तो क्या दलित महिलाओं को, दलित लड़कियों को कन्या पूजन कराया? और राजू दास जी ने कह दिया कि साहब उसमें 1 या 2 ब्राह्मण या क्षत्रिय होंगी, बाकी सब तो हिंदू हैं। वो कहना नहीं चाहते कि दलित भी होंगी, पिछड़े भी होंगी, ब्राह्मण और क्षत्रिय हिंदू नहीं है। लेकिन उन्होंने बता दिया। नहीं, ब्राह्मण और दूसरा क्षत्रिय उन्होंने हिंदू चैलेंज नहीं है। किया, यही दूसरा उन्होंने बात चैलेंज है किया ना। कि आप मेरी जाति बता दो। ब्राह्मण और क्षत्रिय हिंदू नहीं है, ब्राह्मण और क्षत्रिय को हिंदू नहीं मानते। यही तो अपर क्लास है ना। यही तो इस देश का सबसे बड़ा दुर्भाग्य है कि अपर क्लास के लोग देश की सारी व्यवस्था अपने कब्जे में ले लिए। नहीं तो क्या आप ये जानते हैं कि राजू दास ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, क्या है? यही ब्राह्मण राजपूत ने, यही सवर्ण जातियों ने तो मिल करके इस देश की शासन सत्ता पर कब्जा कर लिया और सबको गुलाम बना लिया। मनु जी, सांप के बारे में जान लीजिए। सांप जो है अपना बिल नहीं बनाता है, वो चूहे की बिल में घुस के सांप के बच्चों को खा जाता है और फिर उसी बिल में रहने लगता है। यही इस देश के अंदर हुआ है। जो मनुवादी लोग आकर के, विदेशी आक्रमणकारी हमारे देश पर कब्जा कर लिए और यहाँ के मूल निवासियों को अपना गुलाम बना लिए, क्योंकि वो सीधे साधे भोले वाले थे। यही आज तक चला आ रहा है। जब से भारत का निर्माण हुआ तब से विदेशी आर्यन भारत इतना छोटा था क्या? घर जमीन भारत इतना छोटा था क्या? और उनके भारत, सीरिया, ईरान, इराक, लेबनान सब भारत था। फाजिल अहमद, पाकिस्तान भी भारत था, अफगानिस्तान भी भारत था, बांग्लादेश भी भारत था, बांग्लादेश भी भारत था, पाकिस्तान भी भारत था, सीरिया, ईरान, इराक, लेबनान भी भारत था। तुम्हारे जैसे बौद्धिक आतंकवादियों ने हिंदुओं को खत्म कर दिया। तुम्हारे जैसे बौद्धिक आतंकवादियों ने हिंदुओं